अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस मिर है एंड लेट्स डिस्कस MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. Now, which branch of biology is considered as the final main helping in classifying organism? तो organisms को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो वर्क करती हैं. एक हमारे पास ब्रांच है जिसे हम होमोलॉजी कहते हैं. इसमें ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी होती है जो फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, काम डिफरेंट करते हैं, बट उनके अंदर से बनावट एक जैसी होती है, सिमिलर होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास एक टूल है जो यूज़ किया जाता है. फिर हम साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को यूज़ करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर डिफरेंसेस देखते हैं. मॉर्फोलॉजी, बाहर से फीचर्स देखते हैं, बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं वो देखते हैं. एंड जेनेटिक्स, ये चार हमारे पास ब्रांचेस यहाँ पर दी हुई हैं. तो इसमें जेनेटिक्स के अंदर DNA को स्टडी किया जाता है. तो फाइनल टूल जो होता है, जब बाकी चीज़ों से हेल्प नहीं मिल रही होती, तो वो जेनेटिक्स होता है. आप DNA को खोल कर देखते हैं और मैच करने की कोशिश करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ. तो जिनके साथ मैच हो रहा होता है उनके साथ रख दिया जाता है. तो दिस इज़ द फाइनल टूल फॉर क्लासिफिकेशन. क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं उन्हें आप ग्रुप करते हैं किसके अंदर. तो ये कहानी स्टार्ट होती है स्पीशीज़ है, स्पीशी मिलते जुलते जीनस में जाते हैं, जीनस मिलते जुलते फैमिली में जाता है, फैमिलीज़ मिलती जुलती जो होती है वो ऑर्डर में जाती हैं, ऑर्डर मिलता जुलता जो है वो क्लास में जाता है, क्लास जो है वो फाइलम में, और फाइलम जो है वो किंगडम में. मैंने ऑर्डर का पूछा है, ऑर्डर मिलते जुलते कहाँ डालेंगे, तो वो आप डालेंगे क्लास के अंदर. ना कैरेक्टरिस्टिकली वायरसेस क्या हैं, तो वायरसेस को हम कहते हैं अच्छा यहाँ पर अब दो हमारे पास दिए हुए ऑप्शन. देखिए सेलुलर तो है ही नहीं, ठीक है, तो जब सेल नहीं है तो ना यूनिसेलुलर हो सकता है ना मल्टी सेलुलर हो सकता है. नाउ दीज टू टर्म्स जो है दे आर इंटरचेंजेबली यूज फॉर वायरसेस. कभी उन्हें ए सेलुलर का नाम दे देते हैं, कभी उन्हें नॉन सेलुलर का नाम दे देते हैं. अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो बुक के अंदर नॉन सेलुलर है, बट अगर आप इंटरनेट पर कहीं पर देखेंगे तो कहीं पर नॉन सेलुलर, कहीं पर ए सेलुलर कहा जाता है. बेसिकली ए सेलुलर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि कोई भी ऐसा सेल, कोई भी सेल नहीं, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म तो है, यानी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लिक मटेरियल है, बट उसकी बॉडी डिवाइडेड नहीं है सेल के अंदर, तो उसके लिए ए सेलुलर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाता है. या कोई भी ऐसा मटेरियल बॉडी का कि जिसमें हम सपोज करते हैं कि सेल होना चाहिए बट उसके अंदर सेल मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम ए सेलुलर स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हेयर हैं तो वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ठीक है, तो बॉडी का पार्ट है हमारी, लेकिन उसके अंदर सेल मौजूद नहीं है. जो हेयर आपको बाहर नज़र आता है उसकी मैं रूट की बात नहीं कर रहा. सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन ए सेलुलर स्ट्रक्चर. नॉन सेलुलर का मतलब ये होता है कि सेल अंदर मौजूद है ही नहीं, सेल एग्जिस्ट करता ही नहीं है उसके अंदर. तो वायरसेस जो हैं उनके लिए बेटर टर्म जो है वो है नॉन सेलुलर, ठीक है. तो वायरसेस को हम नॉन सेलुलर कहते हैं. ए सेलुलर भी कहा जा सकता है, बट बेटर टर्म जो है वो नॉन सेलुलर, कि विदाउट सेल है. नाउ द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस दे आर डिटरमिन्ड बाय. एडिशन का मतलब होता है चिपकना. तो वायरसेस जो है वो जब भी होस्ट के बॉडी के अंदर आते हैं तो वो सेल के साथ एडहेयर करते हैं, सेल के साथ चिपकते हैं. तो ये उनकी एडिशन प्रॉपर्टी है. तो ये कौन सी चीज़ है जो कि इनकी एडिशन प्रॉपर्टी को डिटरमिन करती है, तो वो है प्रोटीन्स, जो कि उनके कोड बनाती है. क्योंकि उन्हीं प्रोटीन्स के अंदर ये हमारे पास वायरस का सपोज DNA है और ये इसका प्रोटीन कोड है. इसी प्रोटीन कोड के ऊपर ना रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जो कि वायरस को हेल्प करते हैं किसी होस्ट के सेल के साथ अटैच होने में, ठीक है. ना विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद द लाइटिक साइकिल. लाइटिक साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें होस्ट का जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है. तो इन्होंने पूछा है नॉट एसोसिएटेड, ठीक है. तो डेथ ऑफ द होस्ट सेल ये तो होता है लाइटिक साइकिल में. वायरसेस वेरिलेंट होते हैं, बिल्कुल ऐसे वायरसेस जो कि सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे वायरसेस कहलाते हैं वेरिलेंट, जो कि सुकून की ज़िंदगी गुजारना नहीं जानते. फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज, अच्छा ये वाला काम नहीं होता. प्रोफेज बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, ये वायरस आया, ठीक है, वायरस ने अपना DNA जो है ना, ये इसका DNA ये इंजेक्ट कर दिया. तो वायरस का DNA और बैक्टीरिया का DNA हाथ मिलाकर बैठ जाएंगे. ये वाला मॉलिक्यूल जो बनता है जिसके अंदर दोनों का DNA होता है, ये प्रोफेज होता है. ये लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होता है, ये उसमें नहीं होता, लाइटिक में नहीं होता, ठीक है. बाकी तीनों चीज़ें जो है ये लाइटिक के अंदर हमें देखने को मिलती हैं. ना मीजल्स एंड मम्स इन ह्यूमन इज कॉज बाय. तो मीजल्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके ऊपर बॉडी पे दाने हो जाते हैं, ऊपर से स्टार्ट होते हैं हेड से और फिर नीचे की तरफ जाते हैं और इसी तरह से ख़त्म हो जाते हैं. मम्स के अंदर ये होता है कि जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड, जो कान के पास एक ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है, वो स्वेल हो जाता है. तो ये दोनों जो है हमारे पास एक तरह के वायरसेस से होते हैं जिन्हें हम पैरामिक्सो कहते हैं. राइनो वायरसेस जो हैं ये कोल्ड कॉज करते हैं. आर्बो वायरसेस जो हैं ये आर्थ्रोपोड रिलेटेड डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि एन्सेफेलाइटिस है, जैसे कि डेंगू है. रेब्डो वायरस जो है ये रेबीज कॉज करता है. ना थिंग्स नॉट एसोसिएटेड विद इट, नॉट एसोसिएटेड. नंबर 1 इम्पेयरिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. येस, इट इम्पेयर्स द इम्यून सिस्टम, ख़राब कर देता है इम्यून सिस्टम को. नंबर 2 वायरस कैन ओनली सर्वाइव इन ह्यूमन बॉडी फ्लूइड. येस, वायरस जो है वो बॉडी के फ्लूइड में होता है, ब्लड में होता है या सीमन में होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है, या फिर विजाइनल फ्लूइड होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है.
वायरस का नाम HIV है, बिल्कुल ठीक है, तो ये तीनों बातें सही हैं। तो करेक्ट आंसर जो है, यानी वो कौन सी चीज़ है जो एड्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो है आर्बो वायरस। तो ये आर्बो वायरस से नहीं होता, ये हमारे पास कोई आर्थ्रोपोड लेकर नहीं आता, कोई इंसेक्ट लेकर नहीं आता, बल्कि ये जो है होता है किससे, ये होता है रीट्रोवायरस। तो ये रीट्रोवायरस है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी रखता है। ना हेपेटाइटिस की टाइप विच पासेस थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मैंने किसी पेपर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। बुक के अंदर अगर आप देखें तो हेपेटाइटिस सी के अंदर दिया हुआ है पासेस फ्रॉम मदर टू बेबी, बट बी जो है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सी कि वो मदर से बेबी के अंदर पास हो, बट बुक के अंदर एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, वी विल फॉलो द बुक। और हेपेटाइटिस दोनों के चांसेस हैं, दोनों जो है वो पास ऑन कर सकते हैं, बट बी हैज़ मोर चांस, बट बुक से इसका सी जो है वो है हेपेटाइटिस की टाइप जो कि मदर से बेबी में पास होता है। ओके, दिस इज द लास्ट MCQ। प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें डिवाइड किया जाता था प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर, दो किंगडम में डिवाइड किया जाता था, किस वजह से? तो इसका जो मेन पॉइंट था ना वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल देखने के बाद आप डिसाइड करते थे कि उसे प्लांट किंगडम में रखना है, एनिमल किंगडम में रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया है, सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, लेकिन उन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया था बिकॉज सेल वॉल है। जो फंजाई हैं, फंजाई तो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बट अगेन उन्हें प्लांट किंगडम में रखा गया था बिकॉज उनके पास सेल वॉल है। तो सेल वॉल थी वो चीज़ जो कि मेन चीज़ थी जिसकी बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता था, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। सो दिस इज इट, दिस इज फ्रॉम द 5th चैप्टर।